और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं फहमीदा हसन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपकी जो मांग है, जो आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, वो बड़ी दिलचस्प है। आप चाहती क्या हैं फहमीदा साहबा? मैं हमारे देश में अमन और शांति और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है वो वैसे ही रहे, वही मैं चाहती हूँ। कि आज नवनीत राणा जी ने जो बोला कि मैं सीएम हाउस के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के उनको हिंदुत्व जगाना चाहती हूँ, तो इससे कोई देश का हल नहीं निकलेगा। देश पे आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, आज लोगों के पास काम नहीं है, आज लोगों के घरों में राशन नहीं है। आज मैं गृहिणी होने के नाते मुझे पता है कि मेरी रसोई मैं कैसे चला रही हूँ। तो ये सारे जो सवालात है उसको मद्देनजर करते हुए ये अलग ही रख के अलग ही राग गा रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, लाउड स्पीकर अजान कर रहे, क्या चल रहा है देश में। तो मैं वही बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को कहना चाहती हूँ, अगर ये सबका सॉल्यूशन हनुमान चालीसा पढ़ने का है तो मैं तो अपने देश में जितने भी धर्म है वो सबका छोटा छोटा जो भी आपके गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा जाता है, जो क्रिश्चियन में नोविनों में पढ़ा जाता है, हमारी कुरान में आयत पढ़ी जाती है, आपके इसमें हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ा जाता है, तो वो सब मैं पढ़ के अगर यही हमारा सॉल्यूशन है तो हम पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वो हमारे आज सर्वसर्वा देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप भी क्या प्रधानमंत्री को जगाना चाहती हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे को जगाना चाह रही थी नवनीत राणा? आपका मकसद क्या है पढ़ने का? मैं जगाना नहीं चाहती। देखो मैम, किसी के भी अगर जगाने से हिंदुत्व जग जाता तो ये होता नहीं है। नहीं, आप क्या प्रधानमंत्री को जगाना चाहती हैं उन मुद्दों की तरफ जो देश को इस समय ग्रस्त किए हुए हैं, जैसे महंगाई है या बेरोजगारी है? आपका ये सर्वधर्म प्रार्थना का मकसद, एम क्या है? मेरा सर्वधर्म प्रार्थना का एम ये है कि ये सर्वधर्म प्रार्थना से, अगर बीजेपी ने पहले राज ठाकरे को बोला, अभी नवनीत राणा ने उनका एजेंडा उठा लिया कि हम ऐसे जगाएंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में जो चल रहा है उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी जागे। और अगर ये जागरण, अगर ये सब पढ़ने से होता है तो फिर हम पूरी देश की जनता जाके पीएम आवास के बाहर पढ़ते, क्योंकि जो भी फैसला लेना है वो तो पीएम जी को लेना है। तो आपको उम्मीद है कि आपको परमिशन मिल जाएगी? वहां पे नवनीत राणा की तो गिरफ्तारी हुई, न्यायिक हिरासत में भेजी गई, अभी दो तीन दिन तो हो गया, लेकिन मैं आज सारी जनता को देश की ये भी बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लोग पहले से ही राम से जुड़े हुए हैं। आप रमजान में देखिए, राम आता है फिर अजान होती है, तो रमजान तो कहाँ ये मुद्दा लेके बैठ गए। दिवाली में अली भी हमारे आते हैं, दिवाली तो अली भी हमारे, हम पहले से 75 साल से एक साथ में एकजुट रह के पढ़ते हैं। तो ये बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं होता। तो आपको क्या लग रहा है कि किसने ये मुद्दा, फिर ये इतना हंगामा क्यों? और अब तो आप देखें कि हनुमान चालीसा बनाम अजान का मामला हो गया है कि अगर अजान होगी तो लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो लाउड स्पीकर को खुद हटाएंगे, वरना वो जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये तो एकदम एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र इसका केंद्र है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी 105 विधायक आने के बाद भी सत्ता में नहीं आ सकी, यही दुख उनको है। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी एक महीने में एक तारीख दे देते कि अभी महाराष्ट्र सरकार गिरेगी, वो मुद्दा चले जाता है, नहीं होता तो दूसरा कोई मुद्दा खड़े कर देते। आज आप मेरे को बताइए, जितनी भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है वो परमिशन से लगाया जाता है। बिना परमिशन के, बिना जो भी उनकी गाइडलाइन है, गाइडलाइन ओके होती है तो ही उनको परमिशन मिलती है। आज हमारे नीचे भी 2 मंदिर है, मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत बड़ा 14 बिल्डिंगों का एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 2 मंदिर है, एक शिव मंदिर है और एक जैन मंदिर है। हमें तो कभी किसी की दिक्कत नहीं हुई ना, हमारी अजान से आजू बाजू में 7 मस्जिद है, किसी को एक दूसरे से तकलीफ कभी नहीं हुई। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है जब अजान की आवाज आती है। आज जब भी फजर की अजान हमारी होती है तो इनकी भी मंदिर की घंटियां आरती के नाद से गूंजती है, तो हमें तो और अच्छा लगता है कि चलो सब उठ गए, सबको सूरज निकलने से पहले उठना भी चाहिए। अब सर्व धर्म यही समझाता है कि कोई किसी का दिल ना दुखाए, सबके दिल को लेके चले। और ये हमारा जो भारत देश है वो अनेकता में एकता जैसा, विविधता में एकता, भारत की यही विशेषता रही है जी। परंपरा चली है गंगा जमनी तहजीब से, फिर ये क्यों माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं जी? तो ये राजनीति के लिए, ये सियासत के लिए आप कह रही है कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और ये जो सर्वधर्म जी, सर्वधर्म सद्भाव जो हमारे संस्कृति में रहा है हमेशा से,
उसको जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसी के लिए आप कह रही हैं, आप ये संदेश देना चाह रही हैं इस सर्वधर्म प्रार्थना के जरिए कि जो असली मुद्दे हैं वो कुछ और हैं। ये लड़ाई जो अजान और हनुमान चालीसा और कहीं कुछ चल रही है, ये वो मुद्दे नहीं है जो जनता को परेशान कर रहे हैं। तो यही आप संदेश देना चाह रही हैं इसके जरिए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, असली मुद्दे लोगों को क्या परेशान कर रहे हैं? लोगों को राशन चाहिए, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों को राशन चाहिए। जी जी, लोगों को राशन चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को खाने के लिए चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और उसमें बेमाने के जो मुद्दे हंगामा अगर खड़ा करते हैं, सियासत के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है, इससे कुछ हल नहीं होना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फहमीदा साहिबा इस संदेश के लिए। और आपने अपने इस संदेश के जरिए जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको एक बार फिर उजागर करने की कोशिश की है।